गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, परिषदीय परीक्षा की तैयारी हेतु ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार द्वारा भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में एक बृहद श्रृंखला चल रही है, जिसके तहत मैं रसायन विज्ञान में 5 अंक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो आपको ला रहा हूँ। उसके तहत बच्चों पहली वीडियो मैंने बना दी है। दूसरी वीडियो का पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है क ख ग 3 खंड है बच्चों। पहला खंड क 2 मार्क्स का होगा, दूसरा खंड 2 मार्क्स होगा और तीसरा खंड इसका 1 मार्क्स होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको पूछेगा 2 + 2 + 1 दैट इज 5। तो इस प्रकार से पहला खंड क्या कह रहा है, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑस्टवाल्ड विधि पूछेगा या हैबर विधि पूछेगा या शीर्षक विधि पूछेगा। ये 3 में से तो एक क्वेश्चन ने 100% आपको पूछा जाना है बच्चों। ये तो हमारा क्या है बच्चों, ये अनुमान है, लेकिन ये अनुमान जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण अनुमान है बच्चों। तो आप इस पे जरूर ध्यान देंगे बच्चों। ख खंड क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये देखिए, नाइट्रिक अम्ल की आयोडीन व फेरस सल्फेट से क्या अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का आपने रासायनिक समीकरण लिखना है। नाइट्रिक अम्ल की आयोडीन व फेरस सल्फेट से क्या अभिक्रिया होती है, उसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। 2 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा बच्चों। और अंतिम खंड जो है इसका होगा तो 1 मार्क्स का। नाइट्रिक अम्ल के मुख्य उपयोग क्या है। प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल अम्लराज बनाने के काम भी आता है बच्चों। HCl और HNO3 का जो अनुपात है उसी से हम क्या बनाते हैं बच्चों, अम्लराज बनाते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का आपने उपयोग बताना है, 1 या 2 उपयोग आपको इसके बता देने बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लिए चलते हैं बच्चों आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और दूसरे क्वेश्चन की ओर आपको लिए चलेंगे। प्यारे बच्चों, आजकल जो है आप परिषदीय परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और बच्चों जो है आप खूब तैयारी करो, जिससे जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बने बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स की हमेशा जो है अपने बच्चों से यही आशा और विश्वास रहता बच्चों। तो लिए चलते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 7वां क्वेश्चन है सीरीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। 3 नंबर में भी पूछा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, 3 नंबर या 3 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन लगभग समतुल्य होते हैं। तो क खंड जो है बच्चों 3 मार्क्स का है। क्या कह रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये 3 मार्क्स में भी मैंने दिया था बच्चों। अब इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है बच्चों। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.31 गुणा 10⁻³ प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए बच्चों। तो ये 2 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा बच्चों। इसके साथ आपको एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है या थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है। जरूर करना बच्चों, निश्चित तौर पे जो है इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है जो बच्चे, वैसे सब बच्चे बहुत अच्छे हैं बच्चों, लेकिन कुछ बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं, उनको तो ये लग रहा होगा कि निश्चित तौर पे इसने परीक्षा में आना है और उन्होंने इसको तैयार भी कर दिया होगा बच्चों। अब बच्चों मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं। ये देखिए बच्चों, जो कि जिसमें कि 2 खंड है बच्चों। एक खंड जो है 3 मार्क्स का और दूसरा खंड 2 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों पहला खंड, संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं, ये 3 मार्क्स में भी बहुत बार मैंने दिया है। संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस प्रकार संकीर्ण ऊर्जा से संबंधित है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका संकीर्ण ऊर्जा से क्या संबंध है, आपको वो भी बताना है बच्चों। अब हम लिए चलते हैं ख खंड की ओर। क्या कह रहा है बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चों। बहुत सिंपल सा है बच्चों। आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या। और कोटि क्या होती है, कोटि वो होती है जिसका सांद्रण चेंज होता है, जिसका सांद्रण बदलता है, उसी को कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आणविकता तो सीधे सीधे अणुओं की संख्या, न्यूनतम अणुओं की संख्या होगी, लेकिन कोटि में क्या होगा, उसका सांद्रण चेंज होगा बच्चों। ठीक है बच्चों,
चलो मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं। वैसे बच्चों ये देखिए बच्चों, जैसे C12H22O11, ये क्या है बच्चों? शक्कर। इस पे आप पानी की क्रिया करते हैं तो क्या बनता है आपके पास? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है बच्चों, C12H22O11 प्लस H2, तो C6H12O6, C6H12O6, तो क्या होगा? ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनेगा, ये फ्रक्टोज बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, आणविकता तो दो है, क्योंकि इसमें एक ये अणु भाग ले रहा है, एक पानी का अणु भाग ले रहा है, एक शक्कर और एक पानी। ये शक्कर है, ये पानी है, और आणविकता तो दो होगी, लेकिन कोटि क्या होता बच्चों? यहाँ पर पानी का सांद्रण चेंज नहीं होता, केवल शक्कर का, इस शक्कर का क्या होगा? इस शक्कर का, ये जो शक्कर है, इस शक्कर का सांद्रण चेंज होगा। तो बच्चों थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम आपको बताएं। तो शक्कर पर जब पानी की क्रिया करते हैं बच्चों, तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो आणविकता तो दो होगी, लेकिन कोटि क्या होगी? पानी का सांद्रण चेंज नहीं होगा, केवल शक्कर का सांद्रण चेंज होगा, तो कोटि एक होगी और आणविकता दो होगी। इसको छद्म कोटि अभिक्रिया भी कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, लग तो ऐसा रहा है कि दो होगी कोटि, लेकिन है इसकी कोटि एक बच्चों। तो आपको थोड़ा थोड़ा बच्चों आपको आता है, मैंने आइडिया दे दिया है। लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है संपर्क संस्पर्श, संपर्क या संस्पर्श विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। मैंने कहा था ना बच्चों, या तो सल्फ्यूरिक अम्ल की दो विधि में से एक विधि आएगी, या तो नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवार्ड विधि आएगी, या तो अमोनिया की हैबर विधि आएगी, या तो ओजोन की जो है विधि प्रयोगशाला विधि आएगी, या तो फॉस्फिन बनाने की आएगी, या तो आपको क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि पूछेगा, या तो एथिल ब्रोमाइड की पूछेगा, या तो एसीटोन की पूछेगा। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे जरूर ध्यान देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों इतना संभव है नहीं कि हम आपको सब कुछ बता दें, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है यदि आपने रसायन विज्ञान की सीरीज पढ़ ली तो 80 और 90% जो है आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आता है बच्चों, लेकिन हम आपको इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे। आपको एक अनुभव दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक कार्बनिक यौगिक को, आणविक सूत्र है इसका C8H16O2, ये आणविक सूत्र है। ये ठीक है, इसके बहुत सारे समावयव होंगे। को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अवघटित करने के उपरांत एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख एवं एक अल्कोहल गौ प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन। देखो, गौ को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, गौ निर्जलीकरण पर ब्यूटेन 1 ईन देता है। क ख गौ की पहचान करो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जिसका ये आणविक सूत्र दे रखा है ये कौन सा यौगिक है। अब इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अवघटित आप कर रहे हैं तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख बनना है। तो ठीक है बच्चों, तो क क्या है, ख क्या है, और उसके बाद ख और एक अल्कोहल भी बनना है गौ। तो क ख गौ क्या है आपको ये बताना है बच्चों। और ये आपको निश्चित तौर पे बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी आप तैयारी कर देंगे बच्चों। ये आपको जो है बुक्स में मिल जाएंगे और ये तभी संभव है बच्चों जब आपको केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, कन्वर्जन आ जाएगा, नेम रिएक्शन आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो थोड़ा सा हमने प्रयास किया है बताने का बच्चों। ये देखिए, तो बच्चों ये जो क है ये है आपका ब्यूटेनोएट है, ये एस्टर है। ठीक है बच्चों, और जो ख है ये है ब्यूटेनोइक अम्ल।
ठीक है बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैंने ये लिखा है बच्चों, ये देखिए। क क्या है, ब्यूटिल ब्यूटेनोएट है। ख क्या है बच्चों, ख जो है आपका ब्यूटेनोइक अम्ल है। तो ब्यूटेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेनोइक अम्ल क्या हो जाए, ब्यूटेनोइक, उसमें COOH ग्रुप आएगा बच्चों, CH3COOH होगा ना बच्चों, ब्यूटेनोइक अम्ल CH3 नहीं बच्चों, ब्यूटेनोइक अम्ल जिसमें जो है 4 क्या होंगे, कार्बन होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, C3H7। ठीक है बच्चों, क्या ब्यूटेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, C3H7COOH। कितने कार्बन, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेनोइक अम्ल है ये। ठीक है बच्चों, ख। और जो गौ है, वो गौ जो है बच्चों आपका, ये देखो ये गौ है, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल है। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर बनाया है बच्चों, ये देखिए। तो क क्या है, ये भी बनाया है, ख क्या है, वो भी बनाया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए क मैंने लिखा है बच्चों, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क है ब्यूटिल ब्यूटेनोएट, ख क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल, गौ क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल है बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे बच्चों। ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चनों को आपने कम से कम जो है इसको बना देना है। और यदि आपको रिएक्शंस और नेम रिएक्शन आ जाते हैं बच्चों, तो निश्चित तौर पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप ग्लो ऑफ फिजिक्स के परिवार से जुड़े हैं, तो प्यारे बच्चों आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारे प्यारे बच्चे जो हैं हमारे काम में ज़रूर सहयोग करेंगे। पुनः बच्चों, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।